भारतीय फिल्म संगीत की दुनिया से आज एक ऐसी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई जिसने करीब 7 दशकों तक करोड़ों दिलों को अपनी मधुरता से छुआ। शुरू की उस साधिका का नाम था सुमन कल्याणपुर। आज जब उनके निधन की खबर सामने आई तो संगीत प्रेमियों की आंखें नम हो गई। ऐसा लगा जैसे हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर का एक और चमकता सितारा आसमान से टूट गया हो। लेकिन कलाकार कभी नहीं मरते, वो अपने काम में, अपनी कला में और लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। सुमन कल्याणपुर भी हमेशा अपने गीतों के जरिए हमारे बीच में जिंदा रहेंगी। 28 जनवरी 1937 को ढाका में जन्मी सुमन हेम्माडी ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनकी आवाज पूरे देश की पहचान बन जाएगी। बचपन से ही संगीत के प्रति उनका झुकाव था। परिवार मुंबई आ गया और यहीं से संगीत की औपचारिक शिक्षा शुरू हुई। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत की मजबूत नींव ने उनकी आवाज को वो मिठास दी जो बाद में उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में पहले से कई दिग्गज गायिकाएं मौजूद थी। ऐसे वक्त में अपनी अलग जगह बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन सुमन जी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने संघर्ष किया, सीखा, इंतजार किया और फिर अपनी प्रतिभा के दम पर हर किसी का दिल जीत लिया। 1950 के दशक में उन्होंने फिल्मी गायन की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत छोटी थी, लेकिन उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल तक पहुंचता था। संगीतकारों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और धीरे धीरे उनके पास अवसर आने लगे। हर गीत के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और हर रिकॉर्डिंग के साथ उनकी पहचान और मजबूत होती गई। जल्द ही वो उन चुनिंदा गायिकाओं में शामिल हो गईं, जिनकी आवाज सुनते ही लोग रेडियो के सामने रुक जाया करते थे। फिर आया वो दौर जिसने सुमन कल्याणपुर को अमर बना दिया। मोहम्मद रफी के साथ उनकी जोड़ी संगीत प्रेमियों के दिलों पर छा गई। दोनों की आवाजों का मेल ऐसा था मानो दो नदियां मिलकर एक मधुर धारा बन गई हो। जब गीत बजता था तो लोग सिर्फ संगीत नहीं सुनते थे, बल्कि उसे महसूस करते थे। आज भी जब तुमने पुकारा और हम चले आए कानों में गूंजता है तो लगता है जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। इस गीत की मासूमियत और मिठास में सुमन जी की आवाज की आत्मा बसती है। इसके बाद एक के बाद कई ऐसे गीत आए जिन्होंने उन्हें लोकप्रियता की नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि प्रेम की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्तियों में से एक था। उनकी आवाज में ऐसी सादगी थी जो बनावटी नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अपने दिल की बात सीधे श्रोता से कह रहा हो। फिर आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर आया और फिर ये गीत हर गली, हर मोहल्ले और हर समारोह की पहचान बन गया। दशकों के बाद भी आज ये गीत लोगों की जुबान पर रटा हुआ है। सुमन कल्याणपुर के करियर का एक दिलचस्प पहलू ये भी रहा कि अक्सर उनकी आवाज की तुलना लता मंगेशकर से की जाती थी। कई बार लोग पहचान नहीं पाते थे कि गीत आखिर किसने गाया, लेकिन सुमन जी ने कभी इस तुलना को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी आवाज में एक अलग कोमलता थी, एक अलग ठहराव था और एक अलग अपनापन था। यही वजह है कि लाखों लोगों ने उन्हें सिर्फ एक गायिका नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं की आवाज माना। हिंदी सिनेमा के अलावा मराठी संगीत में भी उनके योगदान काफी ज्यादा अहम है। उन्होंने मराठी भावगीतों और लोक धुनों में अपनी आवाज से नई ऊंचाई दी। महाराष्ट्र के घर घर में उनकी आवाज गूंजती थी। उनके गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, बल्कि संस्कृति और संवेदनाओं का हिस्सा बन गए थे। यही वजह है कि महाराष्ट्र में उन्हें उतना ही प्यार मिला जितना हिंदी सिनेमा के दर्शकों ने दिया। इसके साथ ही समय बीतता गया, लेकिन सुमन कल्याणपुर की लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। संगीत जगत में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले। पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना उनके अद्भुत सफर की राष्ट्रीय स्वीकृति थी, लेकिन शायद उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान वो प्यार था जो उन्हें अपने प्रशंसकों से मिला। वो प्यार जो आज भी उनके गीतों को जिंदा रखे हुए है। संगीत की दुनिया बदलती रही, रिकॉर्ड से कैसेट आए, कैसेट से सीडी और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म, लेकिन सुमन कल्याणपुर की आवाज हर दौर में काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया। नई पीढ़ियां भी उनके गीत सुनती रहीं और पुरानी पीढ़ियां उन्हें अपनी यादों का हिस्सा बनाकर रखती रहीं। यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी सफलता होती है कि समय बदल जाए, लेकिन उसकी कला की चमक कभी फीकी ना पड़े।
सुमन कल्याणपुर आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब भी किसी रेडियो स्टेशन पर तुमने पुकारा और हम चले आए बजेगा, जब भी कोई नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे गुनगुनाएगा, जब भी आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे की धुन सुनाई देगी, तब सुमन कल्याणपुर फिर से हमारे बीच मौजूद होंगी। उनकी आवाज हमें याद दिलाएगी कि सच्ची कला कभी खत्म नहीं होती। कलाकार का शरीर भले ही चला जाए, लेकिन उसकी रचनाएं उसे अमर बना देती हैं। सुमन कल्याणपुर जी, आपने सिर्फ गीत नहीं गाए, आपने करोड़ों लोगों की भावनाओं को आवाज दी, अपने संगीत को सजाया, संवारा और उसे अपनी आत्मा से सींचा। आज पूरा देश आपको नम आंखों से याद कर रहा है। आपके सुर हमेशा गूंजते रहेंगे, आपकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी और आपका नाम भारतीय संगीत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अलविदा सुमन जी, लेकिन आपकी आवाज कभी अलविदा नहीं कहेगी।